आजकल जातीय जनगणना की बातें चारों तरफ सुनने को मिल रही हैं। बिहार में इसको लेकर 1 जून को सर्वदलीय बैठक भी होने वाली है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो देश में समय समय पर उठाया जाता है। एक तबका चाहता है कि देश में जातीय जनगणना हो, जबकि दूसरा इसका विरोध करता है। पार्टीगत बात करें तो देश की सत्ता में रही दो बड़ी पार्टी कांग्रेस और भाजपा इसके खिलाफ रही, जबकि छोटी पार्टियां, खासकर जातिगत लामबंद होने वाली पार्टियां इसकी मांग उठाती रही हैं। भारत में हर 10 साल में एक बार जनगणना कराई जाती है। इससे सरकार को विकास योजनाएं तैयार करने में मदद मिलती है। इस तबके को कितनी हिस्सेदारी मिली, कौन हिस्सेदारी से वंचित रहा, इन सब बातों का पता चलता है। कुछ नेता ये भी मांग उठा रहे हैं कि जब देश में जनगणना की जाए तो इस दौरान लोगों से उनकी जाति भी पूछी जाए। इससे हमें देश की आबादी के बारे में तो पता चलेगा ही, साथ ही इस बात की जानकारी भी मिलेगी कि देश में कौन सी जाति के कितने लोग रहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जाति के आधार पर लोगों की गणना करना ही जातीय जनगणना कहलाता है। भारत में आखिरी बार जातीय जनगणना सन 1931 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुई थी। आज़ाद भारत में कभी भी जातीय जनगणना नहीं हुई। हालांकि जातीय जनगणना एक ऐसी मांग है जिसे समय समय पर कई नेताओं द्वारा उठाया जाता है। वैसे देखा जाए तो साल 1941 में भी जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। इसके अलावा 2011 में भी जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन रिपोर्ट में कमियां बताकर उसे जारी नहीं किया गया। जातीय जनगणना से होने वाले फायदों और नुकसानों को लेकर सबके अपने अपने मत हैं। कुछ बताते हैं कि इससे फायदा होगा तो कुछ बताते हैं कि इससे नुकसान होगा। जातीय जनगणना से हमें यह पता चल सकेगा कि देश में कौन जाति अभी भी पिछड़ेपन की शिकार है। यह आंकड़ा पता चलने से पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ देकर उन्हें और आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा और उनके लिए अच्छी अच्छी स्कीमें सरकार द्वारा निकाली जाएंगी ताकि उनका विकास हो सके। जातीय जनगणना से केवल फायदे ही नहीं, इसके नुकसान भी हैं। जातीय जनगणना से देश को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। इसको देखते हुए ब्रिटिश सरकार और बाद में आज़ाद भारत की सरकारों से इस मांग को मानने से इनकार किया। उनका कहना है कि यदि किसी समाज को पता चलेगा कि देश में उनकी संख्या घट रही है तो उस समाज के लोग अपनी संख्या बढ़ाने के लिए परिवार नियोजन अपनाना छोड़ सकते हैं। इससे देश की आबादी में तेजी से इजाफा होगा। इसके अलावा भारतीय जनगणना से देश का सामाजिक ताना बाना बिगड़ने का भी खतरा बना रहेगा। सन 1951 में भी तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने यही बात कहकर जातीय जनगणना के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। लेकिन अब जातीय जनगणना हमारे देश यानी भारत में होने वाला है।